तो स्टूडेंट्स, सेकंड एनिमल टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की है और वेरियस काइंड्स के ग्लैंड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हमारी जो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, हमने ये पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही प्राइमरी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, बट द मस्कुलर टिश्यू ऑलवेज originates from mesoderm, so it is mesodermal in origin, and the cells of the muscular tissue are elongated, thread like or fiber like, so they are called as muscle fibers. मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको हम मसल फाइबर्स या मायोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दो मेजर प्रॉपर्टीज, दो मेजर फीचर्स होती हैं मस्कुलर टिश्यू की। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड नंबर 2 एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स कि जब हम किसी मस्कुलर टिश्यू के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें स्ट्रेच करने की एबिलिटी है, और जब उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन यानी कि नॉर्मल पोजीशन को फिर से रीगेन करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो टिश्यू है वो स्ट्रेच करे एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स वो अपनी प्रीवियस पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन फिर से रीगेन कर ले। This property is known as property of contractility. Second is the property of excitability. जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसके सेल्स की जो मेम्ब्रेन है यानी मायोसाइट्स की जो मेम्ब्रेन होती है या मसल फाइबर्स की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण दीज मसल फाइबर्स और मसल सेल्स और मायोसाइट्स कैन बी स्टिमुलेटेड। इनको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, इनमें पोलैरिटी जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी बाय विच ए मसल सेल और मसल फाइबर कैन बी स्टिमुलेटेड, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। तो ये दो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू के सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है कि मस्कुलर टिश्यू के एडजेसेंट सेल्स जो होते हैं और मस्कुलर टिश्यू के जो एडजेसेंट मसल फाइबर्स होते हैं, दे रिमेन हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। जितने भी किसी मसल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं या मसल सेल्स होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, विदाउट लिविंग और विदाउट एनी इंटरसेलुलर सब्सटेंस इन बिटवीन दीज मसल सेल्स। इन मसल सेल्स के इन बिटवीन कोई भी इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते, बाहर से ये कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के जरिए कवर्ड रहते हैं। अब मैं अगर एक CS लूं यानी कि एक सेक्शन लूं, मैं इसका सेंट्रल सेक्शन लूं एक मसल का, जैसे ये स्ट्राइएटेड मसल का एक सेक्शन लिया हुआ है, तो मान लो मेरे पास जो है वो एक मसल फाइबर है। जैसे ये एक मसल फाइबर है, ये सेकंड मसल फाइबर, तो ये डिफरेंट मसल फाइबर्स हैं जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन में राउंडेड अपेयर हो रहे हैं। Each muscle fiber remain covered with the help of a connective tissue sheath called as endomysium. हर एक मसल फाइबर के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। फिर ये जो मसल फाइबर्स हैं उनके बंडल्स बन जाते हैं, एंड ईच बंडल of certain muscle fibers
इज कॉल्ड एज फेसिकुलस और फेसिकल। तो इसमें जैसे ये डिफरेंट काइंड के मसल फाइबर्स हैं, इन सारे मसल फाइबर्स के इकट्ठा होने से जो एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को मैं क्या बोल रहा हूं, फेसिकुलस या फेसिकल। तो ये एक फेसिकल है। हर एक मसल फाइबर के इर्द गिर्द अपनी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ, जिसको नाम दिया एंडोमाइसियम। पूरे फेसिकल के इर्द गिर्द ये अपनी एक कनेक्टिव टिश्यू की फिर शीथ आ गई, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। और फिर ये सारे फेसिकल्स जो होते हैं या फेसिकुलाई जो होते हैं, जैसे ये एक फेसिकल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऑल दी फेसिकल्स आर कवर्ड बाय ए कॉमन कनेक्टिव टिश्यू शीथ विच इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। यानी किसी भी मसल में, स्ट्राइएटेड मसल में सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होगी दैट इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। फिर उसके अंदर जो बंडल्स हैं, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर जिनको हम फेसिकल्स बोल रहे हैं, उनकी अपनी अपनी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ जो है दैट इज पेरीमाइसियम। और फिर इंडिविजुअल मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होगी दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। ऐसी कुछ जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्राइएटेड मसल का। तो किसी भी मसल के अंदर ये जो डिफरेंट मसल फाइबर्स होते हैं, दे रिमेन हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शीथ्स। नेक्स्ट है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एंड दीज ब्लड कैपिलरीज सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द होल मसल। इस पूरी मसल को बाहर से न्यूट्रिएंट देने का काम और ऑक्सीजन देने का काम जो है वो कौन कर रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स कर रही है। नेक्स्ट है, अगर हम इसके बाद देखें तो जितने भी ये मस्कुलर टिश्यू की हम बात करें तो मैंने बोला कि उसके सेल्स को हम मसल फाइबर या मायोसाइट्स बोलते हैं। और किसी भी मसल फाइबर में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर और मायोसाइट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर is called as sarcoplasm. Inside the sarcoplasm there are longitudinal proteinaceous filaments. साइटोप्लाज्म के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लंबाई में जो है कुछ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स पड़े होते हैं, विच रन पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होते हैं इनसाइड द सार्कोप्लाज्म। और इन फिलामेंट्स को हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल्स जो हैं, इनके अलावा जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं मसल सेल्स के अंदर या मसल फाइबर के अंदर सार्कोसोम्स, सार्कोसोम्स। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होंगे। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स भी इनसाइड द सार्कोप्लाज्म होंगे। प्लस लॉट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की सेल ऑर्गेनेली मसल फाइबर के अंदर होगी, जिसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किसी भी मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज सार्कोप्लाज्म, which is having longitudinal proteinaceous filaments called as myofibrils. माइटोकॉन्ड्रिया जिनको हम क्या बोलेंगे, सार्कोसोम्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is called as सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं डिफरेंट मसल फाइबर्स में, और कुछ मसल फाइबर में इसको सार्कोलेमा नाम भी दे देते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल इज नोन एज सार्कोलेमा, which is made up of
प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट है कि ये जो मसल फाइबर्स हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स हैं, मायोसाइट या मसल फाइबर्स, दे मे बी यूनिन्यूक्लिएटेड, उनमें सिंगल न्यूक्लियाई हो सकते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी ये हो सकते हैं, यानी इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। फिर है ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड। तो ये डिफरेंट टाइप के, जब हम मसल फाइबर की बात करेंगे तो कोई यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, कोई ब्रांच्ड होंगे, कोई अनब्रांच्ड होंगे। अगली बात इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू और टाइप्स ऑफ मसल्स। देखो हमारी बॉडी के अंदर इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो 639 मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर। और ये जो डिफरेंट मसल्स हैं या डिफरेंट टाइप का जो मस्कुलर टिश्यू है, इनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। 3 टाइप्स हैं इनकी, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ देयर मसल फाइबर्स। तो 3 तरह के जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं या मस्कुलर टिश्यू की टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहली टाइप है स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स, या जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, या इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोल देते हैं। ये जो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, इन मसल्स में जो मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ये सिलेंड्रिकल इन शेप है, ये अनब्रांच्ड हैं, दे रिमेन अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल एंड ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर। इनका डायामीटर भी लगभग यूनिफॉर्म रहेगा। अनब्रांच्ड होंगे, अनब्रांच्ड हैं, सिलेंड्रिकल हैं, इसके साथ साथ ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट सेल्स। ये अलग अलग सेल्स के फ्यूजन से बनते हैं, ड्यू टू विच ए सिनसिटियल कंडीशन इज अटेन्ड इन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, जिसके कारण इनमें सिनसिटियल का मतलब होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ सेल्स। तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं जो स्ट्राइएटेड मसल्स को बनाते हैं, ये एक तो सिलेंड्रिकल इन शेप हैं, अनब्रांच्ड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, और इनमें ब्लंट एंड्स हैं। दोनों एंड्स जो हैं वो ब्लंट हैं, टैपर नहीं कर रहे। फिर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है उसमें शेप ऑफ द न्यूक्लियाई अगर हम देखें तो ओवल शेप है। न्यूक्लियाई की जो शेप है ये कैसी है, ओवल शेप है। एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर पेरिफेरल इन पोजीशन, यानी ये साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ है, सेंटर में नहीं है। ऑल द न्यूक्लियाई आर पेरिफेरल इन पोजीशन। फिर ये जो साइटोप्लाज्म है स्ट्राइएटेड मसल फाइबर का, इसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, और जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। within the sarcoplasm of striated muscle fibers there are different myofibrils। इसमें लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीनियस फिलामेंट्स होते हैं, ऑलरेडी हमने बात की है। तो इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनली प्रोटीनियस मायोफाइब्रिल्स पड़े होते हैं, और ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये 2 डिफरेंट काइंड के होते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स जो हैं इन केस ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स, ये कितनी तरह के हैं, 2 तरह के हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट्स,
और दूसरे होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स। जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं दे आर थिक फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स कैसे हैं? थिक फिलामेंट्स होते हैं। इनका डायामीटर जो है वो एज कंपेयर टू एक्टिन फिलामेंट्स ज्यादा होता है। और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं ये बने होते हैं मोनोमर्स के, और उन मोनोमर्स की फॉर्मेशन होती है एक प्रोटीन से विच इज कॉल्ड एज मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। ये फर्दर दो तरह की होती है, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन फिलामेंट्स। आगे इनकी सब टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या याद रखेंगे कि जो थिक फिलामेंट्स होते हैं दे आर मायोसिन फिलामेंट्स, एंड मायोसिन इज द पॉलीमर ऑफ, मायोसिन किसकी पॉलीमर है? मीरोमायोसिन नाम के मोनोमर्स की। तो मीरोमायोसिन नाम के मोनोमर्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? मायोसिन फिलामेंट्स, जो कि थिक फिलामेंट्स होते हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ मायोफाइब्रिल्स। दूसरी हमारे पास बात क्या आ गई कि सेकंड मायोफाइब्रिल्स होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये थिन फिलामेंट्स इनको हम बोलेंगे, बिकॉज देयर डायामीटर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स। और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, ये 3 तरह की प्रोटीन्स जो हैं ये बनाती हैं एक्टिन फिलामेंट्स। और ये मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं ये दोनों जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स। स्ट्राइएटेड मसल फाइबर के अंदर या स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर in each myofibril, हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज सार्कोमेयर्स। ये जो मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं इनसाइड द सार्कोप्लाज्म, दे आर अरेंज्ड in such a manner that they form dark and light areas along the entire length of the muscle fiber। पूरे के पूरे मसल फाइबर के अंदर उसके सार्कोप्लाज्म में ये मायोसिन और एक्टिन नाम के जो फिलामेंट्स हैं ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि दे फॉर्म अल्टरनेट डार्क एंड लाइट एरियाज। इन डार्क एरियाज को, ये डार्क एरियाज हैं जहां मैंने ये स्ट्राइएशन सी दिखाई हुई है, लाइनें सी दिखाई हुई हैं, इन एरियाज को हम डार्क बैंड्स बोलते हैं। और डार्क बैंड इज आल्सो नोन एज एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड का क्या ले लिया? फर्स्ट लेटर ए, तो ये बन गया ए बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड या डार्क बैंड जहां पे ये स्ट्राइएशन नजर आ रही है। फिर उसके साथ ये क्या है? लाइट बैंड। लाइट बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोल देते हैं, यानी कि आई बैंड। तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो मैं क्या चीज बोल रहा हूं कि ये मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं विद इन दी सार्कोप्लाज्म ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स दैट they appear in the form of alternate dark and light areas which are called as dark bands and light bands। और इन डार्क एंड लाइट बैंड्स के कारण ही इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स या स्ट्राइएटेड मसल्स इनको हम नाम देते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइएशन जैसे नजर आने के कारण। फिर इनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं क्योंकि these remain attached with the skeletal tissues।
हमारा जो स्केलेटल टिश्यू होता है यानी कि बोन्स, उनके साथ ये अटैच्ड रहती हैं ये मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स, इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। इनकी जो वर्किंग होती है, वर्किंग ऑफ दीज मसल्स रिमेन अंडर और रिमेन एट आर विल, हमारी विल के कंट्रोल में होती है, यानी कि हमारे बस में होती है, इस कारण से हमारी इच्छा में होती है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि दीज आर वॉलंटरी मसल्स, ये वॉलंटरी मसल्स होती है। अब नेक्स्ट है कि मैंने क्या बोला कि ये जो लाइट और डार्क बैंड्स बनते हैं ये मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स की अरेंजमेंट के कारण बनते हैं, और इन ईच मायोफाइब्रिल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं इनसाइड द सार्कोप्लाज्म, इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, यानी एक पोर्शन को मैं मान लो यहां से इतने को पोर्शन को बड़ा करके अगर देखूं तो ये एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। एक सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में, एक सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो किसी भी सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सेंटर में ये मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ये सेंटर में मायोसिन फिलामेंट्स हैं, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, और ये मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं इनके दोनों साइड्स के ऊपर ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ये एक एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, तो ये एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं मायोसिन फिलामेंट के टर्मिनल एंड को। इधर भी इस मायोसिन फिलामेंट के टर्मिनल एंड को ये एक्टिन फिलामेंट्स अल्टरनेट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे ये सेकंड जो मायोसिन फिलामेंट है उसको ये ओवरलैप कर रहे हैं, और आपस में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के टर्मिनल एंड्स जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। ये क्रॉस ब्रिजेस हैं जिनके हेल्प से ये जुड़े हुए। दिस एरिया यानी कि यहां से लेके यहां तक ये सारा एरिया क्या है, ये वन एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, यानी कि ये एरिया एक डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है। और डार्क बैंड के साइड में क्या था, यानी ये डार्क बैंड है तो इसके ऊपर और नीचे क्या है, लाइट बैंड। तो ये इधर ये सारा लाइट बैंड, इधर भी ये लाइट बैंड। लेकिन लाइट बैंड के सेंटर में ये एक डार्क लाइन है, जैसे ये लाइट बैंड है, ठीक है, तो लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर में ये क्या है, एक डार्क लाइन। दिस डार्क लाइन इज नोन एज जेड लाइन और क्रॉस मेम्ब्रेन, क्रॉस मेम्ब्रेन या क्रॉस लाइन। हर एक लाइट बैंड के सेंटर में एक डार्क लाइन है जिसको हम जेड लाइन या जेड मेम्ब्रेन या क्रॉस मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और ये जो डार्क बैंड है उसके सेंटर में एक लाइट जोन है विच इज कॉल्ड एज हेंसन्स जोन, हेंसन्स जोन, ठीक है। तो इतना ये एनाइसोट्रॉपिक बैंड यानी डार्क बैंड हो गया, उसके सेंटर में ये लाइट जोन एच जोन, इसके दोनों साइड के ऊपर लाइट बैंड है, लाइट बैंड के एग्जैक्टली सेंटर में ये जेड लाइन है, इस साइड पे भी ये इस साइड का लाइट बैंड, उसके सेंटर में भी जेड लाइन। द एरिया बिटवीन दी टू एडजेसेंट जेड लाइंस, दो पास लगती हुई जेड लाइंस के बीच का एरिया क्या है, सार्कोमेयर। इसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं क्योंकि जेड लाइन कहां होती है, इन द मिडल ऑफ द आइसोट्रॉपिक बैंड यानी लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर में। तो इसका मतलब एक साइड के ऊपर भी हाफ लाइट बैंड, दूसरी साइड के ऊपर भी हाफ लाइट बैंड, और सेंटर में कंप्लीट डार्क बैंड। तो सार्कोमेयर किस चीज की बनी होती है, ये वन कंप्लीट डार्क बैंड यानी कि ए बैंड,
एक कंप्लीट ए बैंड एंड हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड ऑन आइदर साइड, आइदर साइड्स, यानी कि दोनों साइड जो होती हैं इसकी डार्क बैंड की, उसके दोनों साइड के ऊपर हाफ हाफ आई बैंड जो है उसको ले लें और सेंटर का पूरा डार्क बैंड ले लें, तो ये एक सार्कोमेयर बनती है। ऐसे पूरे के पूरे स्ट्राइएटेड मसल फाइबर में जो ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनके अंदर ये सार्कोमेयर्स की अरेंजमेंट मिलती है। ये आगे मसल की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में रोल प्ले करती हैं, वो आगे मैकेनिज्म में आएगा। एक स्ट्राइएटेड मसल जो है वो इस तरह के अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड और ये जो है सिलेंड्रिकल किस्म के स्ट्राइएटेड मसल फाइबर की बनी होती है। एक स्ट्राइएटेड मसल फाइबर का अगर हम जो है साइज देखें तो लेंथ इसकी 40 mm और विड्थ जो है वो 10 to 100 माइक्रोन मीटर के बीच में होती है, यानी ये विड्थ जो है वो होगी 10 to 100 माइक्रोन मीटर और लेंथ जो है वो होगी अप टू 40 मिलीमीटर। स्ट्राइएटेड मसल फाइबर के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ऐसे हमारी स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, दैट इज मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन नाम की जो पिगमेंट है इट कैरीज ऑक्सीजन इन द मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। तो हमने क्या बात की है कि मस्कुलर टिश्यू के सेल्स क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टीज, एक मसल का स्ट्रक्चर और उसके बाद टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू और मसल्स। तो 3 टाइप्स हैं, उनमें से हमने फर्स्ट टाइप की बात की है, यानी कि स्ट्राइएटेड मसल्स जो हैं वो जिन मसल फाइबर की बनी होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप, और सेकेंड टाइप क्या आएगी, अनस्ट्रिप्ड मसल्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं स्मूथ मसल्स, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।